ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। पर पदार्थों का देखना जानना बंद कीजिए। इतने मात्र से आपको सुख का अनुभव होने लगता है। सुख का यही विज्ञान है। चूंकि सुख पर पदार्थों में नहीं है, इसलिए उनको देखने जानने से हमको सुख नहीं हो सकता है। सुख का भ्रम अवश्य होता है, उस भ्रम का निवारण करना है। सुख का उपाय अत्यंत सुगम है। सुख हमारा ही स्वरूप है, हम सुख के ही बने हुए हैं। पर जब हम बाह्य पदार्थों को जानने रूप होते हैं, तो सुख का अनुभव रुक जाता है। रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, आकुलता होती है और मूर्त कर्म का बंधन होता है, जिससे मूर्त शरीर मिलता है, इंद्रिया मिलती है, सहज मूर्त का जानना होता है, उससे रागादिक उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये एक दुष्चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं और इससे निकलना सुगम भी अत्यंत है। केवल इतना निर्धार होना कि सुख मूर्त पदार्थों में नहीं है, वे अचेतन हैं, वे हमसे भिन्न ही हैं, वे ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, हमारे में आते नहीं हैं। और मूर्त आता है तो बंधन रूप ही आता है, अन्यथा तो वह बाहर रहता हुआ उसके जानने से हमको रागादिक दोष ही उत्पन्न होते हैं। तो मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाना जाए तो हम सुख स्वभावी होने से हमारा सुख व्यक्त हो जाता है, हमारे अनुभव में आने लगता है। जैन शासन इसीलिए महान है कि वह मूर्त पदार्थों के जानने का निषेध करता है, इंद्रिय जय का उपदेश देता है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान को जीतने का उपदेश देता है। इसलिए हमको जैन संज्ञा है। जैन शब्द जिनसे बना है, इंद्रिय ज्ञान को जीतना, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना। और यह प्रयोग करके देख लीजिए, इसकी परीक्षा अनुभव से कीजिए कि आप क्षण मात्र को ही भले बाह्य पदार्थों का जानना बंद करिए, तो आप पाएंगे कि आप अपने में हैं। सिर से पैरों तक आपकी मूर्त में आपको एक निराकुलता का, वितरागता का अनुभव होता है और वही सुख का स्वरूप भी है। इस प्रकार सुख पाना अत्यंत सुगम है, क्योंकि सुख हमारा भाव है, हमारा स्वरूप है, हम सुख के बने हुए हैं। इसलिए परमात्म रूप है, परमात्म देव है, ईश्वर है, प्रभु है, विभु है, भगवान है, परमात्मा है। अनेक उत्तम नामों से हमको कहा जाता है। आंखों से देखकर हम अपने आप को मनुष्य मानने लगते हैं, तो आंखें भ्रम ही उत्पन्न करती है, वे हमारे यथार्थ सुख स्वभाव को नहीं दर्शाती हैं। पर आंखों से नहीं देखा जाए, इसी प्रकार कानों से नहीं सुना जाए, नासिका से नहीं सूंघा जाए, रसना इंद्री से नहीं चखा जाए, स्पर्श से स्पर्श नहीं किया जाए, तो जरा करके तो देखिए आप कितने सुखमय हो जाते हैं। और जब सुख का अनुभव होता है तो उससे आपका स्वास्थ्य सुधरता है, आप निरोग हो जाते हैं।
नाना औषधियों का सेवन करने पर भी जीव उत्तम स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त करता है। नाना प्रकार के आहार में परिवर्तन करने पर भी जीव उत्तम सुख को नहीं पाता है। नाना प्रकार की काय चेष्टाएं करके भी जीव उत्तम सुख को नहीं पाता है, और एक ज्ञान के निरोध मात्र से उत्तम सुख को पा लेता है। यहाँ कोई बाह्य पदार्थ नहीं जाना गया तो किसके प्रति राग द्वेष होगा? अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जब तक बाह्य पदार्थ को नहीं जाने तब तक आकुलता नहीं होती। आकुलता की शर्त है कि आप किसी बाह्य पदार्थ के संबंध में विचार कर रहे हैं या जान रहे हैं, तो सहज ही आप अपने सुख स्वरूप से च्युत होते हैं। आप अपने में नहीं होते हैं। पांव से मस्तक तक ये आप हैं, सुख स्वभावी हैं, देव हैं, तो इसके सुख का आपको अनुभव होता है। तो जो धर्म है वह इतना ही है कि हमको ज्ञान का निरोध करना है, तो सुख व्यक्त हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। तो सुख को किसने रोका है? हमारे जानने के परिणाम ने। ज्ञेयों को जानना, पर पदार्थों का जानना, उसमें भी केवल मूर्त ही जानने में आते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही होता है, और इंद्रिय ज्ञान को काम भोग संज्ञ है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञेयों को विषय कहते हैं। इंद्रियों से हम विषय सेवन करते हैं, विषय सेवन को ही काम भोग कहते हैं। विषय लंपट भी कहते हैं। वह नियम से हम दुख रूप नमन करते हैं, हमको दुख का अनुभव होता है। दुख का कोई अन्य कारण नहीं है। अनादि से हमको कोई न कोई मूर्त शरीर मिला है, एक या अधिक इंद्रियां मिली है, मूर्त का जानना होता है, और हम जानने में रुके रहते हैं, उसका निरोध नहीं करते हैं, तो हमारा सुख स्वभाव भी व्यक्त नहीं होता है, अर्थात हमको उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। थोड़े समय ही जरा जानने को रोकिए। ये भगवान की देशना भी है। यहाँ देशना के अर्थ में भगवान किसी स्वानुभवी पुरुष का नाम है। स्वानुभवी व्यक्ति को जिन संज्ञा है, उसका उपदेश ही जिनोपदेश है, उसकी वाणी ही जिनवाणी है। जो हमको इंद्रियों के ज्ञान से दूर करती है, वह वाणी ही जिनवाणी है। मूर्त पदार्थों को मत देखो जानो, तो आपको आपके उत्तम सुख का अनुभव होगा, क्योंकि वह आपका स्वभाव ही है। स्वभाव तो निष्कारण प्रकट होता है, बशर्ते कि विरोधी कारण उपस्थित नहीं किया जाए। विरोधी कारण नहीं होने पर स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाता है। वह अपने आप ही होता है, चेष्टा नहीं करनी पड़ती। कुत्ते की पूंछ स्वयं भी टेढ़ी होती है, अगर उसको किसी नलकी में डाला जाए तो वह सीधी भले ही हो, पर उसके हटने पर स्वतः ही टेढ़ी हो जाती है। ऐसी इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर जीव स्वतः ही सुख के अनुभव रूप होता है, उसको सुख का अनुभव होता है, वह शांति का अनुभव करता है, तनाव रहित होता है, उत्तम स्वास्थ्य को पा लेता है, जीवन में आनंद रूप अमृत का सेवन करता है। अब सुख के मार्ग की शिक्षा कितनी लंबी है, और इस बात को नहीं समझे तो फिर आप सर्व आगम भी पढ़ लीजिए।
और नाना प्रकार की क्रियाएं भी आप करिए। जिन दर्शन करिए, अभिषेक करिए, पूजन करिए, तीर्थों पे जाइए, जीवों पर दया करिए, खूब धन का दान करिए, धर्मात्मा कहलाइए, पर कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं है, क्योंकि इन सब कार्यों में आप बाह्य जगत के ज्ञान रूप होते हैं, जो आपके सुख को दृढ़ता से रोक कर रखता है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ नियम से दुख होता है। दिन नहीं है तो रात होती है। देव दर्शन, पूजा, दया, दान, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, यहाँ तक आप ज्ञान में हैं, उससे आप नियम से आकुलता भोगते हैं। भले आप दान दे करके हर्षित होते हो कि मैंने कुछ धर्म किया है, पर उसके फल में आपको नियम से दुख ही होने वाला है। तो दान देने के परिणाम से भी आपको रहित होना है, क्योंकि पर्व के दिनों में लोग दान में राशि निकालते हैं और मानते हैं कि हमने धर्म किया है, पर उन्होंने वास्तव में अपने को ठगा है, क्योंकि किंचित भी धर्म नहीं किया है। धन भी गया और सुख भी नहीं मिला। ऐसी मूर्खता का अवसान हमने नहीं करना है। भले जगत को ऐसी बात अच्छी नहीं लगती हो, पर सत्य है वह प्राय आसानी से स्वीकार नहीं होता, कारण कि जीव अनादि से मिथ्या ज्ञान में ही जीता आया है। उसको मोक्ष मार्ग की कुछ खबर नहीं है। अब ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होने के लिए सहज ये निश्चय हो जाए कि मुझे ज्ञेय को नहीं जानना है, तो जानना बंद हो जाता है। तो जैसा संकल्प होता है वैसी प्रवृत्ति स्वयं हो जाती है। पर ऐसा संकल्प यदि हम नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे जीव को फिर हम ध्यान के निर्देश देते हैं कि अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर ले आइए। तो वह फिर अपने ध्यान को सिर के भाग पर लाता है, तो बाह्य पदार्थ के ज्ञान से रहित हो जाता है और उसको सुख का अनुभव होने लगता है। यह एक ध्यान की विधि होती है। जगत को ज्ञेयों के ज्ञान से रहित करने का एक प्रयोग होता है। और ध्यानाभ्यास में हम यही प्रयोग करते हैं। अंकों के नाम को मन में लेने की प्रेरणा देते हैं, जिससे सहज जीव का ध्यान उस अंग पर जाता है और बाहर से हट जाता है। जैसे बच्चा रो रहा हो किसी कारण से, उसको टॉफी देकर, खिलौना देकर उस बाह्य कारण से अलग करते हैं, तो उसका रोना बंद हो जाता है। तो हमारे दुख को बंद करने के लिए हम उसी व्यक्ति को अपने अंगों का नाम मन में लेने के लिए कहते हैं, तो उसका ध्यान उस अंग पर चला जाता है, तो बाह्य विषय ज्ञान से रहित हो जाता है। और बाह्य विषय ज्ञान से रहित होते ही शांति हो जाती है, सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि बाह्य विषय ज्ञान ही सुख को रोक कर खड़ा है। तो मैं जिस भी अंग का नाम लेता हूँ, उस अंग का नाम आप मन में दोहराइए, तो आपका ध्यान उस अंग पर जाएगा और आप बाह्य जगत के पदार्थों के ज्ञान से रहित होकर सुख का अनुभव करेंगे। सिर का भाग, सिर का भाग, सिर का भाग, ललाट,
ललाट ललाट जब ज्ञान के निरोध का संस्कार ही बन जाता है कि वृत्ति बाह्य पदार्थों के जानने रूप नहीं होती है, तो स्वतः ही उसको अपने अमूर्त शरीर में सुख का अनुभव होता है, तो उसको अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं करना पड़ता है। पर प्राथमिक स्थिति में कुछ शब्दों का अवलंबन लेना पड़ता है। जैसे प्राथमिक स्थिति में बालक को चलने के लिए हम लकड़ी की गाड़ी या अपनी अंगुली पकड़ाते हैं तो उसके सहारे वो चलता है, उसके बाद वह स्वतः ही चलता है। ऐसे प्राथमिक स्थिति में हम अपने अंगों का नाम मन में लेकर अपने ध्यान को उस अंग पर लाते हैं, तो वहाँ की संवेदना हमें मिलती है, तो बाहर का जानना रुक जाता है और वही हमको इष्ट भी है, क्योंकि हमको जिनेंद्र होना है, अर्थात मूल पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है। उससे क्या होता है कि रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते, वीतरागता होती है और वीतरागता नियम से सुखरूप होती है, राग नियम से दुखरूप होता है। राग से उपलक्षण से द्वेष आदि नाना प्रकार की कषायों का ग्रहण कर लेना है। भ्रूमध्य लक्ष्य एक ही रखना है, इंद्रिय जय का, अर्थात मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होने का, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा को परम सुख का, शाश्वत सुख का अनुभव होता है, उनका जन्म मरण नहीं होता है। भूख प्यास सर्दी गर्मी रोटी कपड़ा मकान कुछ भी बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। वही हमको भी जिनेंद्र बनना है, अर्थात मूल पदार्थों के ज्ञान का निरोध करना है। बाह्य नेत्र बाह्य नेत्र बाह्य नेत्र इस प्रकार जो बाह्य पदार्थ जो मूर्त है उनके ज्ञान से रहित होना नहीं चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वे अपने नाम के आगे जैन लगाना भी बंद कर दें। तो जगत को धोखे में रखना है या अपने को धोखे में रखना है। जैन शब्द तो यही कहता है कि हम मूर्त पदार्थों के ज्ञान को रोकने का प्रयत्न करते हैं। दाया नेत्र दाया नेत्र इतना और करना है कि जब हम बाह्य पदार्थों के नहीं जानने रूप होते हैं, अपने अमूर्त शरीर में उपस्थित होते हैं, तो होने वाली शांति को भी पहचानना है, क्योंकि उसकी पहचान हो जाती है तो सहज वृत्ति फिर बाह्य पदार्थों से हटती है और हमको अपने मूर्त शरीर में शांति का अनुभव होने लगता है। उस शांति के अनुभव के लिए फिर हम बाह्य जगत से विमुख होने का प्रयत्न करते हैं। बाह्य कान अपने अमूर्त अंगोपांग हमको अनुभूत है। नई आँखों के हम जानते हैं कि हमारे कान कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ सुख दुख की स्थिति का हमको अनुभव होता है। अमूर्त वस्तु भी हमारे अनुभव का विषय बनती है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है, तो सुख का अनुभव हमको होता है, क्योंकि हमारा स्वरूप स्वभाव ही सुख का अनुभव करना है। सर्वांग प्रदेशों में हमको उत्तम अविनाशी सुख का अनुभव हो, ऐसा तो हमारा स्वरूप ही है और वह व्यक्त हो जाता है यदि हम मूर्त पदार्थ जो सुख स्वभाव रहित हैं उनको जानने का एक मिथ्या प्रयत्न करते हैं, उसको छोड़ देते हैं।
दायां कान, दायां कान, दायां कान। इस प्रकार हम किसी बाह्य पदार्थ का ग्रहण नहीं करते, सकल वृत्ति होते हैं, महावृत्ति होते हैं, सारे जगत से विरत हो जाते हैं। ये क्षण पर की ओर मुख नहीं है तो उसमें हमने सारे जगत को पीठ दे दी है। तो पांच इंद्रियों के विषयों से रहित होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, वह परमात्मा समान होते हैं। यही तो परमात्मा का रूप है। केवल मंदिर में परमात्मा की मूर्ति को देखने से संतुष्ट नहीं होना है, हमें स्वयं परमात्मा हो जाना है। उसका विधान यही है कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने को रोक देना है। वो समझ लीजिए कि उस क्षण आप परमात्मा ही है। आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, रागादिक दोष नहीं होते। नासिका, 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 बायां नथुना, दायां नथुना। प्रातः उठते हैं तो तत्काल ही कोई काम हमारे सिर पर नहीं होता है, तो हम उस क्षण जाग करके बाह्य पदार्थों के ज्ञान से विरत होने का प्रयत्न करें तो सहज ही हमको वह सुख मिल जाता है जो परमात्मा को मिलता है। दोनों होठ, दोनों होठ, दोनों होठ। ऐसे ही रात्रि को सोने के लिए जाते हैं तो बाह्य पदार्थों का ज्ञान बंद करके ही सोने को जाते हैं। तो उस समय जितने क्षण हम निद्रा में नहीं होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, तो निद्रा आने से पहले पहले हमको किसी बाह्य पदार्थ को ज्ञान में नहीं लेना है और उससे उत्पन्न शांति को, सुख को भोगना है। इसी प्रकार अन्य समय भी हम क्षण क्षण के लिए ही भले बाह्य पदार्थों के ज्ञान से विरत हों, वह संभव है और इस प्रकार हम निराकुल हो सकते हैं, उत्तम शांति, उत्तम सुख को पा सकते हैं। मुख के भीतर तालू का भाग, तालू, तालू प्रयोग करते हैं तो शरीर चूंकि बड़ा है, नाना उपांग वाला है, तो एक एक अंग पर अपने ध्यान को लाएं तो बहुत समय हम बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित हो सकते हैं, बहुत समय तक वितराग रह सकते हैं, उत्तम सुख का अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इससे हम स्वस्थ जीवन पाते हैं। कभी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जीवन सुख से चलता है। बाह्य पदार्थों की वांछा पे भी रोक लगती है, क्योंकि जब बाह्य पदार्थ को जानते ही नहीं है तो उस समय उसको पाने की इच्छा भी नहीं होती। कभी भी अनजानी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं होती, तो जान जान कर जो हम बहुत परिक्रय इकट्ठा कर लेते हैं उससे भी हम बच जाते हैं। सेना,
पेट का भाग, पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, छोटे भाग करें, बड़े भाग करें, लक्ष्य एक ही है, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना। उसी से जो हमारा सुख है, जो स्वरूप है, वह व्यक्त होकर हमको अनुभव में आता है, जिसकी हमको कांक्षा है। इसी से हम स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ बने रहते हैं और जीवन धारावाही रूप से सुख से ही व्यतीत होता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।